हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ज़रूर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ये पूरी दुनिया में तकरीबन मोर देन 80 मिलियन पीपल इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। और हमारे मुल्क में भी तकरीबन मोर देन 2 मिलियन पीपल इस प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हैं। ये वो डिज़ीज़ है, ये वो प्रॉब्लम है जो ख़ास तौर पे मर्द हज़रात की डिज़ीज़ है, मर्द हज़रात का ही प्रॉब्लम है ये, जो मोर देन एज 50 ईयर्स के बाद, 50 टू 60 ईयर्स की एज के दौरान या 70 ईयर्स की एज के दौरान, आफ्टर 50 ईयर्स जो होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसमें हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, जैसे ये हमारा ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, मसाना जिसको हम बोलते हैं, इससे ये यूरेथ्रा निकलता है, जहाँ से हम पेशाब की नाली है, जो हम एक्सेस बाहर पेशाब निकालने की, या यूरिन आउटपुट की नाली है, वहाँ पे जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये गुदूद होता है, जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब वो प्रोस्टेट ग्लैंड 50 ईयर्स के एज के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके मुख्तलिफ वजूहत हैं, आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। तो बढ़ जाता है तो फिर ये क्या करता है कि हमारी यूरिन की जो ये आउटपुट की जो यूरिथ्रल नाली जो है, इसको नैरो कर देता है, छोटी हो जाती है, जगह कम हो जाती है, यूरिन पास करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, यूरिन का आउटपुट में प्रॉब्लम होता है, यूरिनरी इनकन्टीनेंस होता है, या बार बार पेशाब आता है, या पेशाब जो लीकेज होती रहती है, ये सारा जो है ये बीपीएच की वजह से होता है। तो बीपीएच जो है हमारे मर्द हजरात की डिजीज़ है, जो हमारे लोग उसके हम सिम्टम्स और उसके काजेज़ उसके पे डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे। तो आफ्टर 50 ईयर्स की एज के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पूरी दुनिया इसमें इस चीज़ के काफ़ी जो बर्डन है, काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है हमारे जो है मैशत का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है इंटरनेशनली। इसकी ट्रीटमेंट के हिसाब से, इसकी वजह से जो लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, उनकी परेशानियाँ हो जाती हैं, जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ पाते, लोग जो है प्रॉपर तरीके से अपनी इबादतें नहीं कर सकते, घरों में उम्र का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें वो अपने बच्चों के साथ सुकून से बैठ नहीं पाते, उसके यूरिन का आउटपुट का मसला होता है, उनको बार बार यूरिन आता है, तो ये मसाइल होते हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है, ये बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी यानी बीपीएच, इसमें जो है इसके काजेज़ क्या हैं, कोई इसका एग्जैक्ट काज तो नहीं है, लेकिन पहला जो है वो एज फैक्टर है। आफ्टर 50 ईयर्स की एज के बाद ये जो है प्रॉब्लम आना शुरू होता है, और वो आगे चल के आस्ता आस्ता तकलीफ दह हो जाता है। और इस एज में जब 50 ईयर्स की एज के बाद जो है वो हमारा जो एक मेल का हार्मोन होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, वो एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है उसकी, ज़्यादातर वो प्रोडक्ट करना शुरू कर देता है, ज़्यादा वो बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रोस्टेट के ग्लैंड जो है उसकी साइज़ बढ़ना शुरू हो जाती है, और आस्ता आस्ता इतनी तकलीफदा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर में एज फैक्टर है, उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, जिन लोगों की जो है फैमिली में अगर किसी को हुआ है वालदेन में, तो इसी तरीके से दूसरे उनके बच्चों में भी हो सकता है कि आगे चल के एज के साथ साथ उनको हो। लाइफस्टाइल जिनका ऐसा हो, जैसे काफ़ी लोग जो है बैठने का काम करते हैं, काफ़ी लोग ओबेसिटी मोटापे का शिकार होते हैं, बैठे बैठे खाना खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, अपना काम धंधा या अपना उनके जो वर्क काम जो एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, वो बहुत कम होती है। ऐसे लोग जो है इस बीमारी का ज़्यादातर शिकार होते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? इसका पहला सिम्टम जो है उसमें है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उसको बार नीड होती है यूरिनेशन की, बार बार होती है, या एक्सेस जो रूटीन के हिसाब से एक आम इंसान से ज़्यादा उसको जो यूरिन पास करने की बार बार जो जो नीड होती है, बार बार वो यूरिनेट करना चाहता है। और ख़ास तौर पे नाइट के टाइम पे, रात के वक्त में ये बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो बार बार उठते हैं पेशाब के लिए। दूसरा जो है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब है कि उनको सडनली यूरिन का आना, बार बार सडनली वो बैठा होता है, अचानक उसको यूरिन तंग करता है, और वो जो है अचानक उनको यूरिन के लिए बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये है सडन अर्ज ऑफ यूरिन जो होती है, इसको अर्जेंसी कहते हैं। उसके बाद है वीक यूरिन स्टीम। वीक यूरिन स्टीम ये है कि यूरिन का जो फ्लो होता है, उसके पास होने की जो उसकी धार होती है,
वो बहुत स्लो होती है। एक नॉर्मल जो होता है एज में, उसने देखा होगा यंग एज में या बचपन में, वो चीज़ नहीं रहेगी। वो बिल्कुल एक किस्म की जो है उसकी स्ट्रीम जो है वो वीक हो जाएगी और वो आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा यूरिन पास होता है। उसके बाद है हेजिटेंसी। हेजिटेंसी का ये है कि सडनली उसको पेशाब जो है यूरिन पास करने के स्टार्टिंग के टाइम या स्टॉपिंग के टाइम, दोनों टाइम पे तकलीफ होती है, डिफ़िकल्टी होती है उसको, पेशाब के यूरिन आउटपुट के टाइम पे या यूरिन को रोकने के टाइम पे, दोनों में इनको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग का मतलब है कि यूरिन का लीकेज होना। वो यूरिन आउटपुट हो जाती है, पेशाब करके आ जाता है, लेकिन उसको फिर थोड़ी थोड़ी लीकेज होती है, कपड़े ख़राब होते रहते हैं और वो फिर जाता है, फिर उसको थोड़ा सा होता है, फिर लीकेज होती रहती है, बार बार उसके जो कपड़े ख़राब हो जाते हैं या उसकी जो वज़ू टूट जाता है, वो किसी इबादत वगैरह के जो काम नहीं के काबिल नहीं रहता। उसके बाद है इनकम्प्लीट एम्प्टाइंग। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता, उसमें थोड़ा सा यूरिन रह जाता है, 100 ml 200 ml 150 ml तक यूरिन उसमें रह जाता है। और वो जो रिमेनिंग यूरिन होता है, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम यूरिन कहते हैं, वो इन्फेक्शन का काज बनता है और उसके रुकने की वजह से वो बार बार रिपीटेड उनको यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं और यूटीआई का शिकार रहता है। अब आते हैं कि इसकी डायग्नोस कैसे करें। एक तो इसकी डायग्नोस के लिए ये जो हम सिम्टम्स बताए, इसी से भी पेशेंट को या हमारे लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो ये सिम्टम्स से ही ये डायग्नोज हो जाता है कि इसको बीपीएच है और उम्र का मोर देन 50 अगर है तो। उसके बाद आता है कि उसको पेरेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे भी प्रोस्टेट की साइज़ का पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड ब्लैडर या अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट किया जाता है, जिसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम, प्री एंड पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो देखा जाता है और उससे भी उसके प्रोस्टेट की साइज़ से भी पता चल जाता है। सीटी स्कैन कराया जाता है, सिस्टोस्कोपी कराई जाती है, यूरिन डीआर करा के उसके इन्फेक्शंस का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। इस चीज़ से ये डायग्नोज हो जाती है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर कि बीपीएच के पेशेंट हैं, अगर कोई बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी किसी को है तो कैसे ट्रीट किया जाए। सबसे पहले ये है कि उसकी जो रिपीटेड यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, यानी उसका यूरिन रुक नहीं पा रहा है, या यूरिनरी रिटेंशन में है, या उसका यानी यूरिन रुक गया है, पास नहीं हो पा रहा है, इस सूरत में जो है फॉलीज पास करके उसको रास्ता क्लियर किया जाता है और उसकी यूरिन आउटपुट जो है देखा जाता है और ट्रीट किया जाता है। उसके बाद जो है उसमें कुछ ड्रग्स होती हैं, जिसमें है अल्फ़ा ब्लॉकर्स, कुछ ड्रग दी जाती हैं जिससे जो प्रोस्टेट के मसल्स हैं उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाता है, तो रास्ता क्लियर हो जाता है और यूरिन आउटपुट होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद कुछ और ड्रग्स हैं जिसमें 5 अल्फ़ा रिडक्टिव जो है इनहिबिटर्स है। 5 अल्फ़ा इनहिबिटर एक ड्रग दी जाती है, कैप्सूल है एक, जो टेंसोलिन करके कहते हैं, जिससे ये होता है कि प्रोस्टेट के मसल्स को श्रिंक किया जाता है, छोटा किया जाता है। जैसे ये मसल्स, इसके ऊपर जो प्रेशर किया हुआ यूरेथ्रा के ऊपर, तो मसल्स को श्रिंक किया जाता है, तो इसमें रास्ता फिर ओपन हो जाता है और यूरिन आउटपुट होना शुरू हो जाती है। अगर सीवियरिटी के केसेस में है, अगर बहुत ज़्यादा उसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और ये मेडिसिन से मसला हल नहीं हो रहा है, तो फिर इसमें सर्जरी की जाती है, जिसको हम TURP कहते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट। एक सर्जरी होती है जो कि उसके जो यूरेथ्रा के थ्रू सर्जरी करके उसमें जो प्रोस्टेट को निकाला जा सकता है या उसमें से कट किया जाता है। और कुछ लेज़र थेरेपी ड्रग्स होती है जिससे भी उसके जो प्रोस्टेट के जो मसल्स हैं उसको लेज़र के ज़रिए छोटा किया जाता है और रास्ता क्लियर किया जाता है। और उसके अलावा कुछ पेशेंट्स में हम जो है ओपन प्रोस्टेक्टमी सर्जरी होती है जो भी की जाती है और इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। आइंदा एक नई वीडियो के साथ नए किसी टॉपिक पे हाज़िर होंगे, तब तक शुक्रिया, थैंक यू।